स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि फिगर शोज ए स्मूथ ट्रैक। तो एक स्मूथ ट्रैक है, फ्रिक्शन नहीं है ना, तो फ्रिक्शन का टेंशन नहीं लेना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो है यहाँ पर। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज पुश्ड अगेंस्ट अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k फिक्स्ड एट द लेफ्ट एंड इज देन रिलीज्ड। तो मान लेता हूँ कि स्प्रिंग पहले यहाँ तक थी, नेचुरल लेंथ ये था, ब्लॉक यहाँ रहा होगा, ठीक है। इसको पुश किया गया, ठीक है, कंप्रेस किया गया, x कंप्रेस किया गया और यहाँ पर इसको छोड़ दिया गया, फिर यहाँ से छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया, यानी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब देखिए स्प्रिंग फोर्स लग रहा है तो वो उसको वापस धकेलेगा ही, आप भी जान रहे हो, तो ये इधर जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि फाइंड द इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, तो एक्स की वैल्यू ही पूछी गई है यहाँ पर। और ये बताया गया है कि ब्लॉक प्रेसेस द ट्रैक विथ अ फोर्स एम जी वैन इट रीचेज द पॉइंट पी वेयर द रेडियस ऑफ द ट्रैक इज हॉरिजेंटल। तो एक पॉइंट है पी जहाँ ये मान लीजिए सेंटर है इसका, तो जहाँ ये हॉरिजेंटल है, ठीक है, पॉइंट है ना, हॉरिजेंटल रेडियस है यहाँ पर, रेडियल वेक्टर। तो इस पॉइंट पर जब ये मास यहाँ पर पहुँचता है तो ये मास पी पॉइंट को, मतलब ट्रैक को प्रेस कर रहा है एम जी से। प्रेस कर रहा है मतलब क्या हुआ, इसका एक फोर्स लगा रहा है। अब बताइए ब्लॉक है ना, ट्रैक पर कौन सा फोर्स लगा सकता है, तो नॉर्मल फोर्स। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो ये नॉर्मल फोर्स लगा रहा है इस पर, और ये नॉर्मल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर है, एम जी के बराबर। क्लियर है ये चीज़। और सर्कल की रेडियस आर दी गई है यहाँ पर। तो कैसे करें, ऑब्वियसली एनर्जी कंजर्वेशन है ना। आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की वो काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी में चली गई। तो उसके पहले है ना, मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूँगा। इधर नॉर्मल लग रहा है इस ब्लॉक पे, ये ब्लॉक पे फ्री बॉडी डायग्राम है, ठीक है। और पीछे आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा सकते हो एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। या अगर मान लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाने का मन नहीं है तो नॉर्मल इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सीलेशन। और एक्सीलेशन कौन सा, सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन की वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर होगी। तो नॉर्मल की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर है ना। नेट फोर्स जीरो हो जाएगा यहाँ पर पी पॉइंट पर। क्लियर है ये चीज़। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, एम जी है, एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, आर जी, है ना। इस डाटा का हम लोग बाद में पुट करेंगे। अब हम लोग ए पॉइंट से पी पॉइंट के बीच एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, के ए प्लस यू ए इक्वल टू के पी प्लस यू पी। पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटी की भी पोटेंशियल एनर्जी होगी और स्प्रिंग की भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना। अब देखिए मैं ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी इस लेवल पे जीरो मान लेता हूँ, ठीक है। ये हॉरिजेंटल लेवल पे ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेता हूँ, ताकि ऊपर प्लस एम जी एच लिखने का मौका मिले हमें। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है, रिलीज किया गया है यहाँ से। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की कितनी है, जीरो है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की कितनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो ये मैं लिख दिया हाफ के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी पी पॉइंट पे कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है। और ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या है, एम जी एच। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर ही तो हो जाएगी, ये भी तो आर ही है, रेडियस ही है, तो ये एम जी आर। अब देखिए स्प्रिंग तो यहाँ पर है नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या हो गई, जीरो हो गई। अब बस हमें सबका डाटा पुट करना है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर जी, और ये एम आर जी, एम जी आर तो है ही, ठीक है। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो ये 3/2 एम जी आर आ जाएगा, और इधर हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक, 2 से 2 कट गए, है ना। x की वैल्यू मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ, 3mgr/k, है ना, ये एक्स स्क्वायर है का रूट। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।